हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो जॉब राजस्थान पे स्वागत करता हूँ। आज हम बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो हम ये दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेल दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, कोशिकाएं जो रक्त के जमने की प्रक्रिया में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द क्रेनियल नर्व दैट सप्लाई आर इज, क्रेनियल तंत्रिका जो कान को पहुंचाती है। तो इसका जो राइट आंसर है एट्थ, मतलब आठवीं इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन ए ह्यूमन बींग इज, मानव में सामान्य टाइडल वॉल्यूम ज्वरीय जल है। तो इसका जो राइट आंसर है 500 ml, मतलब 500 मिलीलीटर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, द हैजार्ड्स वेस्ट हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, जोखिम कारक अपशिष्ट की निम्न एक सिवाय निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो इट इज़ नॉट रेडियो एक्टिव, ये रेडियोस्क्रिय नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ये रेडियोस्क्रिय नहीं है, बाकी इसकी सभी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हेल्थ केयर वेस्ट कंटेनिंग ह्यूमन टिश्यूज और फ्लूइड्स आर, मानव ऊतक या तरल पदार्थ युक्त स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट हैं। तो पैथोलॉजिकल वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट क्या है? जो मानव ऊतक और तरल पदार्थ स्वास्थ्य के अपशिष्ट हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाई रिस्क कैन बी डिटेक्टेड बाय, उच्च जोखिम किससे जाना जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा एंटीनेंटल केयर। एंटीनेंटल केयर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज, तो प्रसव के तीसरे चरण में माता की क्या परेशानियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द नेम ऑफ द फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क इज, स्तन के पहले दूध का नाम है। तो कोलोस्ट्रम इज राइट आंसर। तो कोलोस्ट्रम क्या है? ब्रेस्ट मिल्क इज फर्स्ट नेम। क्वेश्चन नंबर 9, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आर, प्रोटीन के निर्माण खंड हैं। तो अमीनो एसिड इज राइट आंसर। जो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन बनते हैं वो अमीनो एसिड के अंदर ही कन्वर्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 है, द एनर्जी सप्लाइड बाय 1 ग्राम ऑफ फैट इज, 1 ग्राम वसा में आपूर्ति की गई ऊर्जा है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है 9 कैलोरीज, मतलब 9 कैलोरी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर है स्टार्च। स्टार्च इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस द पर्सन हु सेंड द मैसेज इज, संचार प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो कम्युनिकेटर। संचारक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मोस्ट वाइडली यूज इंटरवेंशन इन प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इज, बीमारी की प्राथमिक रोकथाम में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला इंटरवेंशन है। तो इसका जो राइट आंसर है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एन आउटब्रेक ऑफ डिसीज इन ए कम्युनिटी इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड, सामान्य प्रत्याशा से अधिक एक समुदाय में बीमारी के प्रकोप को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है एपिडेमिक। एपिडेमिक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द एंट्री, डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में रोगाणु का प्रवेश, विकास और गुणन को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है इन्फेक्शन। संक्रमण इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, द टाइप ऑफ स्किन विच इज नेवर मॉइस्ट टू टच इज, त्वचा का प्रकार जो स्पर्श करने पर कभी नम नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर है ड्राई स्किन, सूखी त्वचा। सूखी त्वचा है उसके अंदर क्या होता है? मॉइस्चर बहुत कम होता है, इसलिए वो क्या होती है? ड्राई स्किन होती है। क्वेश्चन नंबर 17, द एक्शन विच स्टिमुलेट द ब्लड फ्लो एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिएंशन ऑफ हेयर इज, जो क्रिया रक्त प्रवाह को उत्तेजित करती है और बालों के पोषण में सुधार करती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑयल मसाजिंग, मतलब तेल से मालिश करना। वो क्या होता है? रक्त के प्रवाह को तेज कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18,
द एक्ट ऑफ च्यूइंग एंड टेस्टिंग इज कॉल्ड, स्वादन और चबाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है मैस्टिकेशन, च्वरण इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, वाइडली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट ऑफ आर वाटर इज, पानी के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला रोगाणुनाशक है? तो ब्लीचिंग पाउडर इज राइट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर क्या करते हैं हम? पानी में रोगाणुओं को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, हैंड वॉशिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बाय क्लोरीन आर एग्जाम्पल ऑफ। दूध का पास्चराइजेशन, हाथ धोना और क्लोरीन द्वारा पानी को कीटाणु रहित करना उदाहरण है। प्रोफाइलेटिक डिसइंफेक्शन, प्रोफाइलेटिक डिसइंफेक्शन इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द क्रिटेरिया फॉर सैनिटरी लैट्रिन, निम्नलिखित में से कौन सा सैनिटरी शौचालय के लिए मानदंड नहीं है? एक्सक्रीटा शुड बी एक्सपोज टू फ्लाइज, तो मल पदार्थ मक्खियों के लिए खुला छोड़ना चाहिए, ये इसका मानदंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, एटीपी स्टैंड फॉर, जो एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म है। जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बनती है तो उसकी यूनिट को हम एटीपी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सक्रीटा इज प्योरीफाइड इन द पिट बाय, मल पदार्थ गड्ढे में किस द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो एनॉर्बिक बैक्टीरिया। एनॉर्बिक बैक्टीरिया मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब हवा की गैर मौजूदगी में हम ये बैक्टीरिया कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो निम्नलिखित में से कोशिका की कौन सी अंगिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर। द प्रोसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड, रक्त कोशिका निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्लोरीन इज अनरिलायबल एज ए डिसइंफेक्टेंट व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर एक्सीड, क्लोरीन एक कीटाणुनाशक के रूप में अविश्वसनीय है जब पानी का पीएच मान डैश से अधिक हो जाता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है 8.5। और आपको बता देता हूँ जो हमारे ब्लड का पीएच मान है वो होता है 7.5। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन द ग्राउंड वाटर कम टू द सरफेस एंड फ्लो फ्रीली अंडर द नेचुरल प्रेजेंस इट इज़ कॉल्ड, जब भूजल सतह पर आ जाता है और प्राकृतिक दबाव के तहत मुक्त रूप से बहता है तो उसे कहा जाता है स्प्रिंग। तो इसका जो राइट आंसर है झरना। झरना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑल द इंडिसेस ऑफ थर्मल कंफर्ट एक्सेप्ट, सभी थर्मल सुविधा के सूचकांक है सिवाय टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान उत्क्रमण को छोड़ के बाकी इसके सूचकांक हैं, मतलब इसके इंडिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 29, hearing protection is recommended for all the workers who are consistently exposed to noise louder than, सुनने की सुरक्षा सभी श्रमिकों के लिए अनुशासित की जाती है जो लगातार डैश से ज़्यादा शोर में रहते हैं। तो 85 डेसिबल, जो हमारी जो साउंड है उसकी जो यूनिट है उसको हम डेसिबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द आयोनाइजिंग रेडिएशन दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, आयनकारी विकिरण जो प्रकृति से विद्युत चुम्बकीय है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा एक्स रेज। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो जॉब राजस्थान पे स्वागत करता हूं। आज हम सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 है जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ पेरियोडिटिस इन चिल्ड्रन ऑफ 5 to 9 ईयर्स ऑफ एज इज़, 5 से 9 वर्ष की उम्र के बच्चों में होने वाले पेरियोडिटिस का सर्वाधिक प्रायिक कारण है। तो इसका जो राइट आंसर है मम्स। मम्स मीन्स कन्फेडा इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 32, द इन्फ्लुएंजा वायरस दैट अफेक्ट्स प्राइमरली बर्ड्स आर रेफर्ड एज, मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करने वाले इन्फ्लुएंजा वायरस को किससे संदर्भित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा एवियन फ्लू, एवियन फ्लू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, डीपीटी वैक्सीन्स आर स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर बिटवीन, डीपीटी के टीके को रेफ्रिजरेटर में किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा 4 to 8 डिग्री सेल्सियस। और डीपीटी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो डीपीटी की फुल फॉर्म है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। क्वेश्चन नंबर 34, पर्ट्यूसिस इज आल्सो रेफर्ड एज, पर्ट्यूसिस को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वुपिंग कफ, कुकुर खांसी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, जैपनीज इंसेफेलाइटिस वायरस प्राइमरली अफेक्ट्स, जैपनीज इंसेफेलाइटिस वायरस मुख्य रूप से किससे प्रभावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 36, द स्ट्रेटजी करंटली इम्प्लीमेंटेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ MDR-TB अंडर RNTCP इज, RNTCP के तहत MDR-TB के प्रबंधन के लिए वर्तमान में कार्यान्वित रणनीति है? तो इसका जो राइट आंसर है डॉट्स प्लस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इन ऑर्डर टू मोटिवेट बिहेवियर चेंज इन HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल एंड एन अप्रोच स्टार्टेड इज, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों में व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए एक दृष्टिकोण शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग, स्वे इच्छिक परामर्श और परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 38, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड टू इन्फेंट अलोंग विद द प्राइमरी डोजेज ऑफ, हेपेटाइटिस बी का टीका बच्चों को किस प्राथमिक मात्रा के साथ दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है DPT के साथ। क्वेश्चन नंबर 39, फॉर ए हेल्थ फैसिलिटी टू परफॉर्म द फुल रेंज ऑफ फंक्शन एज ए फर्स्ट रेफरल यूनिट इट मस्ट हैव मिनिमम बेड स्ट्रेंथ ऑफ, प्रथम रेफरल यूनिट को पूर्ण रूप में कार्यान्वित करने के लिए स्वास्थ्य सुविधा के लिए इसमें कितने न्यूनतम बिस्तर की क्षमता होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है 20 to 30 बेड्स, 20 से 30 बिस्तर की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 40, आउट ऑफ द फॉलोइंग द केमिकल बर्थ स्पेसिंग मेथड इज, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक जन्म अंतराल विधि है? तो स्पर्मिसाइड्स, शुक्राणुनाशिकी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, द लीगल मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर फीमेल इज, महिलाओं के लिए कानूनी न्यूनतम विवाह आयु है? तो इसका जो राइट आंसर है 18 ईयर्स, 18 ईयर्स इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र किससे बना है? तो इसका जो राइट आंसर है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मीन्स मस्तिष्क और मेरु रज्जु। क्वेश्चन नंबर 43, पॉइजनिंग ड्यू टू फ्यूमस एंड पॉइजनस गैसेस इज कॉल्ड, धुएं और जहरीली गैसों के कारण उत्पन्न विषाक्तता को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है इनहेल्ड पॉइजन, निश्वासित विष। क्वेश्चन नंबर 44, मलेरिया ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल इन्फ्लुएंजा मॉस्किटो इज, संक्रमित मादा इन्फ्लुएंजा मच्छरों को काटने से प्रेरित मलेरिया है? इसका जो राइट आंसर है वेक्टर ट्रांसमिशन, वेक्टर संचरण इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द फिलारियल इन्फेक्शन इन विच क्लासिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर नॉट प्रेजेंट इज, फायरेलियल संक्रमण जिसमें पुरातन चिकित्सा अभिव्यक्तियाँ मौजूद नहीं हैं? तो इसका जो राइट आंसर है अकल्ट फाइलोरेसिस, अकल्ट फाइलोरेसिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट low density microphthalmia the mosquito are allowed to feed on the patient and then dissected after 2 weeks is dash method of diagnosis, कम घनत्व माइक्रोफ्लेरिनीमिया का पता लगाने के लिए मच्छरों को रोगी से पोषण लेने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर 2 सप्ताह बाद विच्छेदित किया जाता है कि ये निदान की डैश विधि है? तो इसका जो राइट आंसर है जीनो डायग्नोसिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, द लीडिंग कॉज ऑफ सर्व डिहाइड्रेटिंग डायोरिया इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ग्लोबली आर, विश्व स्तर पर
5 साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर निर्जलीकार दस्त का प्रमुख कारण है, तो इसका जो राइट आंसर है रोटा वायरस। रोटा वायरस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, द मेडिसिन्स दैट शुड नॉट बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया इज। जो दवाएं अतिसार के उपचार में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वह हैं, इसका जो राइट आंसर है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, एंटी टाइफाइड वैक्सीन 6 पॉलीसेकेराइड वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड। एंटी टाइफाइड वैक्सीन और 6 पॉलीसेकेराइड वैक्सीन को कैसे दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है इंट्राम्यूस्कुलरली, मीन्स स्नायु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50, टाइफाइड फीवर इज क्लिनिकली करेक्टराइज्ड बाय टाइपिकली कंटिन्यूस फीवर फॉर डैश वीक। टाइफाइड बुखार को चिकित्सक रूप से डैश सप्ताह के लिए निरंतर बुखार से विशेषित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है 3 to 4। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करना। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।